कल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गया था, फिर मैंने 11 बजे बंद की रिकॉर्डिंग, रात के 11, ठीक है, 8 से स्टार्ट हुई थी, 11 बजे बंद की। सो इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। क्या चीज़ कर रहा है? फाइल हैंडलिंग आज। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग मीन्स योर पाइथन प्रोग्राम कैन रीड और राइट फ्रॉम फाइल्स लाइक टेक्स्ट फाइल्स दैट आर सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं उनके अंदर पाइथन रीड कर सकता है, मतलब उन फाइल्स को देख सकता है, राइट कर सकता है, मतलब उनके अंदर कुछ नया कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकता है यूजिंग सिर्फ पाइथन के प्रोग्राम्स की हेल्प से। ठीक है, कैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरिएबल्स आर टेम्परेरी, दे डिसअपीयर व्हेन योर प्रोग्राम एंड्स। मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करवाया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है, आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो, तो आपको पता है कि आपके सारे के सारे वेरिएबल रैम के अंदर बनते हैं, तो वो भी फ्लैश हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए परमानेंट स्टोरेज, तो आप क्या कर सकते हो, एक फाइल के अंदर उस डेटा को स्टोर कर सकते हो। फाइल्स आर परमानेंट, दे लेट यू सेव योर डेटा फॉरएवर। जब तक फाइल्स को डिलीट नहीं करोगे तब तक तो परमानेंट ही हो। सो रियल लाइफ एनर्जी, इमेजिन यू आर राइटिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑन पेपर। क्या करते हो आप? जैसे वैसे आप आजकल तो नहीं करते हैं, बट पहले से होती थी ना डायरीज। डायरीज के अंदर आप क्या करते थे, सारे के सारे मोबाइल नंबर्स को लिख के रखते थे। जब भी आपको कोई नंबर चाहिए रहता था, आप यहाँ से निकालते थे, कॉल करते थे एंड डन। तो इसी तरीके से हम काम करने वाले। इफ़ यू ओनली कीप देम इन योर हेड, अब मान लीजिए मोबाइल नंबर सिर्फ आप अपने दिमाग में रखते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उनको भूल जाए। ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि उनको एक पेज के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उनको भूलोगे नहीं। भूल भी जाओगे तो मतलब दोबारा देख सकते हो। बट इफ़ यू राइट देम डाउन इन नोटबुक, वही नंबर्स की बात चल रही है कि अगर किसी नोटबुक के अंदर लिख के रखोगे, तो यू कैन चेक देम एनी टाइम। दैट्स फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसी को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, किस किस तरह की फाइल के साथ काम कर सकते हो? यूजुअली यूजुअली हम काम करते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन। अदर फाइल्स के साथ भी कर सकते हो, सीएसवी के साथ, जेएसएन के साथ, लॉग के साथ। इनके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम अलग अलग पैकेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे नंपाई हो गया, पांडास हो गया, उनके अंदर बात करेंगे इनकी। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग एक बेसिक लेवल पे सभी को समझ में आता है कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ जब मैं कह रहा हूँ फाइल हैंडलिंग। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सभी को समझ में आ रहा होगा बेसिक लेवल पे। फाइल हैंडलिंग एक बेसिक लेवल पे सभी को समझ में आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है? यस, सब लोग बताओ फिर फटाफट यस और नो लिख दो, तभी तो मुझे पता चलेगा। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से ज्वाइन हो कीजिए, ताकि फटाफट रिस्पॉन्सेज आप दे पाओ। सो कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको दे रहा है किस तरीके से आपको करना होगा। आई थिंक आगे हमने और अच्छे से किया होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, तो फाइल को आप किस तरीके से ओपन करते हो ना, ये कुछ मतलब सिंटैक्स है आपका कि एफ इक्वल्स ओपन। ये कैसे करना है अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, समथिंग क्लीनर विद एक्सप्लेन नेक्स्ट। ओके, इसको छोड़ो, अभी डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे। ये मतलब इस तरीके से हम काम को करते हैं। सो राइटिंग टू अ फाइल इन पाइथन, इसको समझो कि किसी फाइल के अंदर राइट करने का ये मतलब होता है कि कोई एम्प्टी फाइल है, उसके अंदर कोई न्यू डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो यूजिंग पाइथन टू सेव डेटा परमानेंटली सो दैट इट डजंट डिसअपीयर व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, इसलिए आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का नेम आप स्टोर कर सकते हो, किसी के मार्क्स स्टोर कर सकते हो, नोट्स, कॉन्टैक्ट्स, टास्क, मतलब जो आपको लगता है कि किसी वेरिएबल के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको स्टोर कर लो फाइल के अंदर। यू कैन यूज इट लेटर एंड इसको क्या कर सकते हो, फिर आप रीड कर सकते हो और उस डेटा को यूज भी कर सकते हो एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हम रीड कर पा रहे हैं बाद में उसको, तो उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो। राइट तो कर ही सकते हो, उसी के साथ साथ रिट्रीव भी कर सकते हो। थिंक ऑफ राइटिंग अ नोट इन योर डायरी। मान लीजिए आपने अपनी डायरी के अंदर कोई नोट लिखा, उसी तरीके से समझो उसको भी। ठीक है, यू कैन ओपन द डायरी, जो आपकी फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हो। राइट योर थॉट्स, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, मतलब आपको जो डेटा है उसको राइट करो एंड डायरी को क्लोज करो। सिमिलर चीज आपकी पाइथन के अंदर होती है। कैसे? ठीक है, ओपन हमारे यहाँ पे ओपन, हाँ, इस सिंटैक्स को देखो पहले। एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, डे 18, डे 18 डॉट पाई। ठीक है, इसको करेंगे क्लोज, क्लोज दर्स। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से ये सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा कि एफ एक वेरिएबल है हमारा। एफ क्या हो गया, लैग हो रहा है, सॉरी। एफ इक्वल्स ओपन। ओपन के अंदर आपको दो चीजें देनी होती है, एक तो फाइल का नाम माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मान लीजिए मेरी फाइल का नाम क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी।
लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है कहीं पे इस फोल्डर के अंदर माई फाइल डॉट टी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी चीज़ आपको देनी होती है मोड, राइट मोड। बहुत सारे मोड है देखो यहाँ पे, हम किस पे यूज़ करेंगे, राइट मोड को, जो कि होता है हमारा सिंगल डब्ल्यू। दिस इज अवर राइट मोड। अब इसके बाद क्या करना है, ओपन मतलब वो है कि वो फाइल आपने आप ओपन कर ली है, ठीक है। अब वो जो भी फाइल होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, एफ के अंदर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ डॉट राइट, जो भी आपको कंटेंट राइट, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, एफ डॉट क्लोज, ये जो फाइल आपने ओपन की थी इसको क्लोज कर दो, बस। ये 3 लाइन। अब इस प्रोग्राम को मैं जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी फाइल नहीं है, किस नाम से, माई फाइल डॉट टी नाम से। यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, देखो है नहीं। तो इसको रन करने पर क्या होगा, ये तो रन होगी फाइल, देखो कोई एरर नहीं आया। तो देखते हैं क्या माई फाइल डॉट टी यहाँ पर बन गई हमारी एक, देखो दिख रही है माई फाइल डॉट टी। तो उसी फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी माई फाइल डॉट टी नाम से। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। जो चीज़ मैंने इस प्रोग्राम के अंदर लिखी थी कि एफ डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, तो वही सेम काम मेरा माई फाइल डॉट टी के अंदर हो चुका है, ठीक है। एक बार और करके देखते हैं कि एफ इक्वल्स ओपन न्यू डॉट टी, न्यू डॉट टी मेरे पास नहीं। दूसरी चीज आपको देनी होती है मोड, मोड मैंने दिया डब्ल्यू। तो अब ये फाइल हमारी आ जाएगी एफ के अंदर, ठीक है। जो ये फाइल ओपन हो गई कहाँ आएगी, एफ के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट दिस इज सम कंटेंट आई इंजेक्टेड थ्रू व्हाट, इंजेक्टेड थ्रू पाइथन, ठीक है। और क्या करना होता है, एफ डॉट क्लोज, अगर ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना है, बस। अब इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो बस सिर्फ इतना पार्ट रन करते हैं हम, ठीक है। तो ये भी रन हो गया। तो क्या होगा, एक फाइल बननी चाहिए न्यू डॉट टी नाम से। क्या न्यू डॉट टी बनी, बन गई न्यू डॉट टी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज सम कंटेंट आई इंजेक्टेड थ्रू पाइथन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आई इंजेक्टेड थ्रू पाइथन, थ्रू की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से, क्या ये चीज आपको समझ में आई। हाँ, दोबारा मैंने आपको समझा दिया था, विशाल अभी समझ में आ गया कि किसी फाइल को पहले तो ओपन करना होता है, फिर उसमें दो चीजें देनी होती है, एक फाइल का नाम, दूसरा किस मोड में आप उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हो। अलग अलग मोड्स होते हैं, हम देखेंगे 2-3 मोड्स। उनमें से एक मोड था हमारा राइट, ठीक है। और राइट मोड में अगर आपके पास फाइल नहीं होगी तो वो फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, एरर नहीं आएगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस फाइल के अंदर अगेन कोई चीज इंजेक्ट कर दूँ कि, चलो 1 लिख देता हूँ, ठीक है 1। तो आपको बताना है इसके अंदर, पहले तो मैंने ये लिखा है, अब आपको बताना है आउटपुट, इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या आउटपुट आएगा। क्या यही आउटपुट आएगा, या फिर ये आउटपुट आएगा कि इसके पीछे 1 लग गया हमारा, ठीक है, इसके पीछे 1 हो गया, या फिर एरर आएगा, या फिर सिर्फ 1 आएगा। क्या लगता है आपको, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, क्या ये आएगा, या फिर इसके पीछे 1 हमारा एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी, या एरर आएगा, या फिर सिर्फ 1 आएगा। क्या लगता है आपको। फाइल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, न्यू फाइल नहीं है, वो ऑलरेडी न्यू डॉट टी। इसके अंदर क्या होगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो देखते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा होगा, एरर आएगा, सेकंड ऑप्शन होगा, कौन सा, फटाफट थोड़ा सोच के बताओ। 3 लोगों का आंसर है सिर्फ, बाकी लोग। इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी है न्यू डॉट टी नाम की, उसके अंदर कुछ चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कर दूँ, ये 1 वाले को, ठीक है, तो इसके अंदर क्या 1 मेरा राइट होगा इस तरीके से, या फिर इसके पीछे 1 आएगा, या फिर क्या होगा। इसका आंसर तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो क्या कहती है देश की जनता, सेकंड ऑप्शन, ओके। तो 26 में से कितने लोगों ने आंसर दिया, 1 2 3 4 5 6, 26 में से 20 लोगों ने आंसर दिया, वेरी बैड, 24 एक्चुअली। तो 24 लोगों में से सिर्फ 6 आंसर, सिर्फ 6 आंसर्स, बताओ फटाफट बताओ। अब मैं 20 आंसर्स के बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं, देख लो आप लोग। उसी फाइल को ओपन किया, उसके अंदर एक न्यू चीज मैंने राइट कर दी, तो क्या होगा ये पूछ रहा हूँ आपसे।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही आंसर दो, मैं कह रहा हूँ आंसर दो, थोड़ा एक्टिव तो रहो क्लास के अंदर। मैं जब इतना कोड लिख सकता हूँ तो आप लोग यस और नो तो लिख ही सकते हो। और तो आपको बस सिंपल सिंपल सी चीजें लिखनी है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नहीं बताओगे, चलो ठीक है, जितने जितने लोगों ने बताया, काफी लोग वन कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आई थिंक ये रन हो चुका है हमारा, आई थिंक रन हो ही गया होगा, ये टर्मिनल में थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पर आएगा वन। ठीक है, तो राइट क्या करता है, जैसे ही आप अगेन उसी फाइल के अंदर राइट करते हो ना, तो पुराना कंटेंट हट जाएगा और नया कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पुराना कंटेंट हट जाएगा, न्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं रन कर दूँ क्या आएगा, ये एग्जैक्ट सेम चीज वहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी आपको, पुराना कंटेंट हट जाएगा, न्यू आ जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने एक चीज की राइट मेथड। तो राइट सभी को समझ में आता है कि किसी भी फाइल के अंदर राइट किस तरीके से करते हो। एक फाइल को ओपन करना है, अगर फाइल नहीं होगी तो फाइल पहले क्रिएट होगी, उसके बाद आपको मोड बताना है कि किस मोड में ओपन करनी है, राइट में करनी है, अभी तक हमने सिर्फ राइट डिस्कस किया है, तो अभी सिर्फ राइट की चिंता करनी है आपको। यस और नो, यस और नो, क्या राइट मेथड सभी को समझ में आता है? ठीक है, आई थिंक आता है आप सभी को। ठीक है, ये हमने देख लिया राइट मेथड। द बेस्ट वे, तो बेस्ट वे, अब फाइल को ओपन करने का बेस्ट वे क्या है ना हमारा, ये है देखो, कि विद ओपन माई डेटा डॉट टी एक्स टी एस एफ। तो ये अगेन एक सिंटेक्स है कि विद ओपन, जैसे उसी फाइल का नाम देता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी, न्यू डॉट टी एक्स टी, और इन राइट मोड एज एफ, उसके बाद ऐसा, ये चीज़ है विद ओपन माई डेटा डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू एज एफ। अब इसमें क्या होता है ना, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो विद है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है उसको। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि एफ डॉट राइट, दिस इज सम मेथड। अच्छा, एक बार और लिख देता हूँ मैं, अब क्या होगा आंसर मेरा, दिस इज सम मेथड एंड दिस इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल। अब क्या होगा, ये दोनों लाइन्स हमारी मतलब हो सकता है एक साथ चले, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हट जाएगा, ये तो हट ही जाना है, जैसे इसको रन करूंगा तो या तो एक लाइन आएगी, ठीक है, या तो सिर्फ इतना सा आएगा, कितना, या तो ये चीज़ आने वाली है, ठीक है, या फिर इसके साथ ये भी आने वाला है। तो क्या लगता है आपको क्या आएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, या फिर एरर, कि मैंने दो बार राइट यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा अलग सिंटैक्स आपको लग रहा होगा, यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जो मैंने पहले क्लोज किया था। और जो एफ वेरिएबल आपने यहाँ बनाया है उसको ऐसे लिख लो कि विद ओपन एज एफ, एज एफ का मतलब कि ये जो भी आएगा कंटेंट वो एफ के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, सेकंड, सेकंड, तो मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में आ जाएंगे आपसे। देखते हैं, इसको रन किया हमने और यहाँ पर चलते हैं, पहले तो इसको किल करो, तो कुछ तो हुआ, दिस इज सम मेथड एंड दिस इज यूजफुल, तो दोनों चीज़ें आपस में हमारी कन्केटिनेट हो गई। एक अगर मैं एफ डॉट राइट और लिख दूँ तो वो भी यहाँ पर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो राइट मेथड तो अब सभी को आता है, ठीक है, और इसी को यूज़ करेंगे हम विद ओपन वाले को, क्योंकि इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, विद ओपन एज एफ का क्या मतलब है, ओपन्स द फाइल सेफली, ठीक है, ऑटो क्लोजेस लेटर, बाद में खुद से ही क्लोज कर देता है विद ओपन जब आप यूज़ करते हो। क्लोज आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, जो हम पहले क्लोज लिख रहे थे वो क्लोज यहाँ पर आप लिखने की जरूरत नहीं है। माई डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल नेम विल बी क्रिएटेड इफ डजेंट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, क्रिएट कर दी जाएगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, राइट मोड, कि आप कौन से मोड में ओपन कर रहे हो फाइल को, राइट मोड में। क्रिएट्स और ओवरराइट्स फाइल, ठीक है, या तो ओवरराइट करेगा या फिर फाइल को क्रिएट करेगा। एफ डॉट राइट क्या कर रहा है, राइट्स टेक्स्ट टू द फाइल, नो नीड टू यूज एफ डॉट क्लोज, विद ऑटोमेटिकली क्लोजेज द आफ्टर राइटिंग, ये जो विद आप यूज कर रहे हो ना, इसके साथ आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको यूज करने का फायदा ये है आपका। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, क्या करना है, रीड फ्रॉम अ फाइल। अब रीड क्या होता है आपका,
कि आफ्टर राइटिंग एंड सेविंग डेटा इनटू अ फाइल यू विल ऑफन वांट टू रीड इट बैक लेटर टू डिस्प्ले। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर जो जो काम किया हुआ है ये मुझे चाहिए, प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए भी हमारे पास तरीका है रीड मोड। फॉर एग्जाम्पल शो सेव्ड कॉन्टैक्ट, मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट सेव किए तो कॉन्टैक्ट आप दिखा सकते हो यूज़र को। रीड कर सकते हो नोट्स को, मान लीजिए नोट्स हैं तो नोट्स देख सकते हो। लोड्स को मतलब जो भी आपने यहाँ पर सेव किया हुआ है उसको आपको देखना है अगर, ठीक है। तो ये है सिंटैक्स आपका विद ओपन, बस एक चीज़ चेंज होगी दैट इज़ आर, डब्ल्यू की जगह आर, ठीक है। और कंटेंट में आ जाएगा आपका एफ डॉट रीड। समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर आप लिखोगे विद ओपन न्यू डॉट टी एक्स टी, मोड रहेगा आपका आर और एज एफ, ठीक है। और कंटेंट आएगा, अब कंटेंट आएगा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो कंटेंट डायरेक्टली नहीं आता है, एफ डॉट रीड लिखना पड़ेगा। और एफ डॉट रीड करते ही जो भी कंटेंट आया मैंने उसको कहाँ स्टोर कर लिया? इस कंटेंट वेरिएबल के अंदर। कंटेंट, स्पेलिंग गलत कैसे हो जा रही है, कंटेंट। इस कंटेंट वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, उस डेटा को क्या कर लिया, सेव कर लिया, जो भी मेरा यहाँ पर आएगा एफ डॉट रीड करके। एफ के अंदर क्या है, ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, ये प्रिंट कंटेंट बेसिकली। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए वैसे, कि दिस इज सम मेथड एंड दिस इज यूजफुल। लेट्स सी। सो दिस इज सम मेथड एंड दिस इज यूजफुल यहाँ पर आ चुका है। जो भी आपने यहाँ पर लिखा होगा वो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा कर दूँ अगर कि विद ओपन सम रैंडम फाइल डॉट टी एक्स टी, और इसको रीड मोड में ओपन किया, एज एफ ओपन किया, और कंटेंट के अंदर मैंने लिख दिया एफ डॉट रीड और प्रिंट कर दिया कंटेंट को। चलो बताओ इसमें क्या होगा, सम रैंडम फाइल डॉट टी एक्स टी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है ये फाइल, तो क्या लगता है आपको, क्रिएट होगी? तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास, क्रिएट होगी, एरर आएगा, या फिर समथिंग विल प्रिंट, क्या लगता है? फाइल क्रिएट होगी, कुछ एरर आएगा, या फिर कुछ प्रिंट होगा, क्या होगा? ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स सी। सेकंड सेकंड एरर, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि एरर आएगा, ठीक है। सेकंड में हमारे पास एरर है, लेट्स सी। तो यहाँ पर आया कि फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, कि ये फाइल यहाँ पर मुझे नहीं मिली। कौन कह रहा है? पाइथन कह रहा है कि भाई भाई जो ये काम करने का कोशिश, जो ये काम आप कर रहे हो ये गलत है, ठीक है। तो उसने कहा कि इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मैं रीड कहाँ से कर लूँ? अगर राइट मोड भी होता तो वो कह रहा है कि मैं बना देता, लेकिन भाई आपने लिखा है कि इसको लेके आओ, तो इसको मैं नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? अच्छा अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ कंटेंट का, तो टाइप इसका आएगा स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे न्यू डॉट टी एक्स टी लिखूँ, आई थिंक स्ट्रिंग आएगा न्यू डॉट टी एक्स टी। कुछ एक्सपेरिमेंट में करना चाह रहा हूँ, तो इसका क्लास आएगी हमारी स्ट्रिंग, जो कि सही है, हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। और अगर मैं कंटेंट डॉट क्या कर सकते हैं, स्प्लिट, ठीक है, ओके। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ ना, देखो कि मैंने इसको राइट मोड में ओपन किया, ठीक है। इसके अंदर मैं राइट कर रहा हूँ कुछ, एफ डॉट राइट, कि क्या लिख रहा हूँ इसके अंदर, कुछ रैंडम नंबर्स, ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर्स। थोड़ा सा वेट करो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ रैंडम रैंडम नंबर्स हैं। लेट्स से दिस इज पर्सन वन, दिस इज राम, दिस इज मोहन, एंड दिस इज अवर जॉन, ठीक है। ये कौन है अपना? जॉन। ये तीन लोगों के नंबर्स हैं हमारे पास। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि सिर्फ मेरे पास जॉन का नंबर है। रीड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। फटाफट लिखो कोड। क्या करना है कि do something so that I
ओनली गेट द नंबर ऑफ जॉब, ठीक है। पहले तो मुझे फाइल रन करनी पड़ेगी, तभी तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। अच्छा रुको, अभी तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ करूँ, यहाँ पर भी बैक स्लैश एन यूज़ करूँ, या फिर चलो थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैं स्पेस यूज़ करता हूँ, तो ना अब सही है, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ जॉन का नंबर लेके आना है। कैसे लेके आओगे बताओ? gist.github.com। ओके, ये नए टैब में कैसे ओपन हो गया, आई डोंट नो। तो इसके अंदर आपका कोड है, ये रहा कोड, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको ओपन करोगे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये हमारा फाइल का कंटेंट है। इसके अंदर से आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको सिर्फ जॉन का नंबर दिखाई पड़े। रीड मोड तो यूज करोगे ऑब्वियसली, तो क्या कर सकते हो बताओ? आइडिया है किसी के पास कोई? उससे पहले मैंने काम किया था, अभी जस्ट मैं जो टेस्ट कर रहा था ना, वो इसी से रिलेटेड था। लेट्स सी किस किस का आंसर आता है। जो लोग लैपटॉप में कर रहे हैं वो यहाँ पर अपलोड करके मुझे लिंक सेंड कर देना कि gist.github.com, यहाँ पर अपना क्रिएट सीक्रेट लिस्ट, ठीक है, इनेबल्ड, ये क्या है? वेट कर रहा हूँ, ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं तब तक यहाँ पे कुछ फीचर्स देख रहा हूँ इसके कि क्या क्या किया जा सकता है। कर रहा है कोई? क्या करना है, कुछ ऐसा करना है, इसके अंदर आपको कोड दिख रहा होगा कि सिर्फ आपको जॉन का नंबर दिखाएगा, क्योंकि इस न्यू डॉट टी के अंदर 3 लोगों के नंबर हैं। इस वजह से सिर्फ जॉन का नंबर चाहिए मुझे प्रिंट करके। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है? अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि विद ओपन न्यू डॉट टी और किस मोड में, रीड मोड में, एज एफ कंटेंट इक्वल्स एफ डॉट रीड, क्या मैं यहाँ रीड कर लेता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ कंटेंट को, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ ऐसा होगा, सब लोग के नंबर आ जाएंगे। मुझे चाहिए कि सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर मुझे दिखाई दे, 6767, जो भी इसका नंबर है, जॉन का नंबर है। कोई ट्राई भी कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, फिर खाली टाइम वेस्ट कर रहा है हम यहाँ पे। क्या कोई ट्राई कर रहा है, या फिर मुझे आंसर बताना पड़ेगा? अगर आपने लिस्ट के बारे में या फिर स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली। अगर लिस्ट या फिर स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 3 लोगों के नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक बंदे का नंबर चाहिए। हिंट दे रहा हूँ, ये बीच में स्पेस को यूज करो, ये बीच में स्पेस है एक, इसको यूज करो। अच्छा, कौन कौन ट्राई कर रहा है ये बताओ, कौन कौन नहीं कर रहा है ये बताओ, क्योंकि जो नहीं कर रहा होगा वो ऑब्वियसली क्लास में ही होगा। बताओ कौन कौन ट्राई नहीं कर रहा है? सब लोग ट्राई कर रहे हैं, 30 के 30। ग्रेट। लेट्स सी किसका आंसर आता है पहले। बताओ फटाफट बताओ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, यस और नो। इतना टाइम वाला काम तो है भी नहीं। फोन, अच्छा जो फोन में कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप भी, तो लैपटॉप में भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो लैपटॉप में कर रहे हैं, वो ट्राई करो। कौन कौन ट्राई नहीं कर रहे तो बताओ फिर, चलो नो लिख दो जो ट्राई नहीं कर रहे, नो। रीड वाला कोड दिखाना सर एक बार, रीड वाला कोड। सो हियर यू गो, रीड वाला कोड। तो वो एग्जिस्ट के अंदर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। क्रिएट सीक्रेट जस्ट, ये रहा रीड वाला कोड, ठीक है, ये है रीड वाला कोड। न्यू डॉट टी को ओपन करना है, रीड मोड ओपन करना है, और कंटेंट को आप ऐप डॉट रीड से कंटेंट निकाल सकते हो बस।
अच्छा, नो भी कोई नहीं लिख रहा है, इसका मतलब है कि ट्राई भी सभी कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ट्राई भी सब कर रहे हैं, नो भी कोई नहीं लिख रहा है, आंसर भी किसी का नहीं आ रहा है। मैं सही आंसर थोड़ी कह रहा हूँ आपसे, गलत आंसर भी हो सकता है। यहीं पर लिख के बता दो ठीक है, मोबाइल वाले, क्योंकि अगर कोड आपको समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि विद ओपन। अच्छा, अभी ट्राई नहीं कर रहे, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप लिखने को। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद लिखना है कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब यहाँ पर कुछ काम करना है आपको, इसके बाद एफ डॉट रीड। दिवांशी शर्मा का आंसर आया, देखते हैं। सो ये तीनों भी नंबर्स हैं, ठीक है। ओपन dn dot txt as read as a f dot read split to great exactly what I was looking for, ठीक है। वेरी गुड दिवांशी, ये वेरी गुड। क्या करेंगे हम, देखो कंटेंट में मुझे 3 के 3 मिल जाएंगे। अगर मैं कंटेंट डॉट स्प्लिट कर लूँ तो इस स्ट्रिंग का इन द बेसिस ऑफ स्पेस एक लिस्ट बन जाएगी, जहाँ जहाँ पर स्पेस दिएगा ना वहाँ पर एक आइटम बन जाएगा। देखो बन गया, 3 आइटम बन गए। अब तीसरा आइटम कैसे एक्सेस करोगे, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो आगे से जाओ का नंबर। क्या टफ था, क्या ये टफ था बताओ, यस और नो, ये टफ था बताओ, इतना सा कम 2 लाइन का कोड, ये टफ था बताओ, बाकी लोग बताओ, सब लोग। अब यस, ये तो बता दो कम से कम यस और नो में। अब चलो, नहीं किया तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ट्राई कर लेना, लेकिन ये टफ था ये बताओ मेरे को। यस में ही लिखना चाह रहे हो आप लोग, बताओ कोड क्या ही लिखोगे आप। यस और नो, ये इजी था या फिर नहीं था, इतना तो पूछ रहा हूँ बस। क्या हो गया आज आप लोगों को, यस और नो। बाकी लोग जब इतना कोड लिख सकते हैं, आप यस नो तो लिख ही सकते हो कम से कम। इजी था बट किया नहीं, ग्रेट। ठीक है, ट्राई किया करो कम से कम। मैं सही आंसर किसी से नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं आंसर मांग रहा हूँ बस, ठीक है। चलो एक बार और करते हैं। अब मैं ऐसा करूँगा, कुछ नया, कि विथ ओपन न्यू डॉट txt इन राइट मोड एज एफ डॉट राइट सम रैंडम नंबर, और लास्ट में बैकस्लैश एन। आपको फिगर आउट करना है बैकस्लैश एन क्या करता है, एफ डॉट राइट वन टू नहीं, अगेन लास्ट में बैकस्लैश एन। आपको फिगर आउट करना है बैकस्लैश एन का क्या काम है, ठीक है। अगेन एफ डॉट राइट, और क्या करना है, बैकस्लैश एन, ठीक है। पहले तो मुझे इसका आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। क्या इसका आउटपुट सारे के सारे नंबर्स इन सेपरेट लाइन, मतलब ऐसे, ये मतलब पूरा का पूरा नंबर है बेसिकली, मैं बस स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिख रहा हूँ, 5 6। क्या आउटपुट ऐसा आएगा, या फिर सिंगल लाइन में आएगा कि 1 2 3 4 5, मतलब 3 नंबर है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर, या फिर कोई और फॉर्मेट होगा, या फिर ये 3 के 3 ऐसे आएंगे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे के सारे नंबर चिपक के। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन वन, लेट्स सी, रन। रन तो हो गया। तो ये आ रहे हैं 3 के 3 अलग अलग लाइन्स में, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, अलग अलग लाइन्स में। तो बैकस्लैश एन का यही काम होता है कि न्यू लाइन वो लेके आता है। अच्छा, अब अगर मुझे ये कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ये अगर मुझे लेके आना हो सिर्फ ये, ओनली दिस, कैसे होगा, सिर्फ ये वाली चीज़ देंगे, 3 4 3 4 3 4, मतलब रीड मेथड को यूज़ करते हुए बेसिकली।
अगर मैं ऐसा लिखूँ कि विद ओपन, आप ट्राई करो तब तक, न्यू डॉट टी एक्स टी एज रीड एज एफ मतलब, और कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड और प्रिंट कंटेंट, तो क्या होगा, तीन के तीन नंबर आ गए। अब बताओ इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, जिसमें इंडेंटेड नहीं आ रहा कोड, जिसमें इंडेंटेड कोड नहीं आ रहा है, या इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होता है, डोंट नो कैसे होता है, जिस .com फाइल नेम इंक्लूडिंग एक्सटेंशन u.py, आई थिंक नाउ इट शुड गिव अस इंडेंटेशन। तो इसमें से आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर new.py लिख लो, हो जाएगा, मतलब पाइथन का एक्सटेंशन बेसिकली। इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन निकाल के लाओ, मतलब सेकंड, जो सेकंड बंदे का नंबर है, ये इसमें सेकंड बंदे का नंबर दिख रहा है ना, ओनली दिस यहाँ पे लिखा है, ये निकाल के लाना है। कैसे होगा, ये कैसे होगा कि जहाँ पे मैंने ओनली दिस लिख दिया है, इसको कैसे निकाल के लाओगे, यूजिंग रीड मोड। अब रीड में तो तीन के तीन आते हैं ना, सिर्फ एक चाहिए। अच्छा चलो कंटेंट डॉट स्प्लिट करके देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस, ठीक है, क्या मिस मिली, अच्छा, और इसमें से मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट दे दो, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स होना चाहिए, तो उसने कहा एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी इफ एनीवन, देखते हैं किस किसका आंसर आता है। कंटेंट डॉट स्प्लिट, अच्छा, कंटेंट डॉट एम्प्टी स्प्लिट, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो कंटेंट डॉट एम्प्टी स्प्लिट, और फर्स्ट इंडेक्स आपका 3 4 3 4 3 4। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, वैसे तो इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे ही फंसाने वाले क्वेश्चन, बस इंटरव्यू क्वेश्चन कहना गलत होगा। तो ये हमने देखा, रीड मेथड भी अब हमें समझ में आता है, रीडिंग फ्रॉम फाइल हमने देख लिया अच्छे से। अच्छा ये हैंडलिंग एरर्स आ गया। अब एक अपेंड मेथड होता है हमारा, ठीक है, एक होता है अपेंड मेथड, मुझे पता नहीं कैसे वर्क करता है। विद ओपन न्यू डॉट txt, न्यू डॉट txt और अपेंड मोड एज एफ, तो एफ डॉट अपेंड नहीं होता है, अपेंड कैसे करते हैं, एफ डॉट राइट होता है, सम न्यू कंटेंट, क्यों लग रहा है कि एरर आने वाला है, ऐसा लग रहा है कि एरर आने वाला है, लेकिन नहीं आया, ओह ग्रेट। तो अपेंड क्या करता है, जो टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी है उसके पीछे इस टेक्स्ट को ऐड कर देगा। पहले क्या होता था, राइट में पूरा कंटेंट हटेगा, जो नया लिखा वो आएगा, लेकिन अपेंड में क्या होगा, जो नया लिखा सिर्फ वही है। दिस इज योर अपेंड मेथड। क्या ये तीन मेथड सभी को समझ में आए, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉमन भी यही है, इससे ज़्यादा तो क्या ही है, मतलब बाकी भी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे हैं। क्या ये तीन मेथड सभी को समझ में आ गए, रीड राइट अपेंड, सिर्फ देवांशी को समझ में आए, बाकी लोग, बाकी को समझ नहीं आए, रीड राइट अपेंड, रीड मेथड। अच्छा थर्ड वाला फिर से बता दूं, देखो क्या है, अगर मैं इसका मोड कर दूं डब्ल्यू, मैंने क्या किया, ओपन किया न्यू डॉट टी को, उसका अभी मोड क्या है हमारा, डब्ल्यू है, और एज एफ एफ डॉट राइट सम न्यू कंटेंट लिखूंगा, तो यहाँ से सब हटेगा और यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, सम न्यू कंटेंट। रन करके देख लो, तो क्या आया, सम न्यू कंटेंट। लेकिन मुझे हो सकता है इसके पीछे चाहिए कोई सा कंटेंट, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा यहाँ पे कि माय नेम इज मोहित जोशी, इस तरीके से मैंने क्या किया, मुझे इसके बाद चाहिए था कि सम न्यू कंटेंट के बाद। अब मैं इसको रन करता हूँ जैसे, तो क्या होगा, पुराना कंटेंट साफ, नया आ गया। तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, अपेंड,
इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ राइट करता हूँ कि दिस इज सम टेक्स्ट appended to the प्रीवियस टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो पहले का तो उधर ही रहा, उसके बाद ही आ गया कि दिस इज सम टेक्स्ट अपेंडेड टू द प्रीवियस टेक्स्ट। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब बताओ, इतना ही था हमारा। कल हम एरर्स के बारे में देखेंगे, हैंडलिंग एरर्स, ठीक है। अभी थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, बाद में हमारी बड़ी क्लासेस भी होंगी। आज का मेन कंटेंट इतना ही था, ठीक है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बता दो।